है कि कानून मंत्री कानून के गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आप मीडिया वाले लोगों को सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी जा रही है। जिस मुकदमा के बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण के मुकदमा में कार्तिक बाबू फरार चल रहे हैं, वह बिल्कुल बेबुनियाद तथ्यहीन समाचार आप लोगों को दिया गया है। उस मुकदमा के संदर्भ में आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष के संविधान में यह वैधानिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आपराधिक मुकदमा दो तरह से होता है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। एक मुकदमा जो पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, वह पुलिस केस होता है जिसका अनुसंधान पुलिस करती है। दूसरा मुकदमा मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस होता है। इनके विरुद्ध जिस मुकदमा की चर्चा की जा रही है, उस मुकदमा में प्राथमिकी में कार्तिक कुमार अभियुक्त नहीं है। यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि जिस मुकदमा को लेकर के इतना हाईलाइट किया जा रहा है, उस मुकदमा में कार्तिक कुमार नामजद अभियुक्त नहीं है। इनकी संलिप्तता किसी प्रकार से भी उस प्राथमिकी में नहीं बताया गया है। उस प्राथमिकी के बाद 10 महीना के बाद एक बयान 164 सीआरपीसी के तहत आता है, जिसमें कहा जाता है कि कार्तिक मास्टर को रास्ते में देखा गया। इस तथ्य को पुलिस ने सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया, जिसका छाया प्रति की कॉपी है, आप लोग को दे दिया जाएगा फोटोकॉपी करवा के। अंतिम प्रपत्र समर्पित किया। उस अंतिम प्रपत्र के समर्पित करने के बाद कोई भी कानून के जानकार व्यक्ति या आप मीडिया वाले लोग भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस का अनुसंधान जब पूर्ण हो गया तो वह मुकदमा वहीं एंड कर गया। हमारे विरुद्ध या जिसके भी विरुद्ध यह पुलिस अनुसंधान कर रही थी, उसकी मुकदमा वहीं समाप्त। अब न्यायालय में वह आरोप पत्र समर्पित करने के बाद न्यायालय का अधिकार बनता है, मजिस्ट्रेट का अधिकार बनता है कि वह जिस तरह से कंप्लेंट केस होता है, उसी तरह से पुनः उसका अनुसंधान अपने तरफ से एविडेंस लेकर केस में प्रोसीड कर सकता है। यह मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया। हम उतनी लंबी कहानी में नहीं जाना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट का क्या अधिकार था, मजिस्ट्रेट ने क्या एविडेंस प्राप्त किया, मजिस्ट्रेट के सामने और कौन सा एविडेंस आया। उसको बिना अंदर प्रवेश किए हुए मैं न्यायालय का सम्मान करते हुए इतना ही कहूँगा कि न्यायालय ने इनके विरुद्ध संज्ञान लिया। उस संज्ञान के विरुद्ध हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है, उससे हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप सारी तथ्यों को जिस न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उस न्यायालय के समक्ष आप रखें। तो हमें फिर मौका है रखने का। लेकिन इस बीच चूँकि कानून सम्मत तरीके से
कानून को मानने वाला व्यक्ति, चाहे वह कार्तिक बाबू हों या और जो भी हों, जो उनके सलाहकार वकील लोग हैं, सब लोगों ने, हम लोगों ने भी कहा कि हम लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई करनी चाहिए। तो सब लोगों को जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वह अपहरण का, हत्या का, बलात्कार का या संगीन से संगीन देशद्रोही का भी मुकदमा यदि कर दिया जाता है तो मुकदमा प्राथमिकी दर्ज करने से वह अभियुक्त दोषी नहीं करार दिया जाता। उसको भी अधिकार रहता है कि न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आप आगे बढ़ें। हम लोगों ने उसी प्रक्रिया के तहत इनकी अग्रिम जमानत का आवेदन हम लोगों ने दिया, और अग्रिम जमानत का जो आवेदन जिस प्रावधान में दिया जाता है वह प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों को कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। हम लोग वह प्रक्रिया के तहत सेशन जज साहब के यहाँ अग्रिम जमानत का आवेदन दिया, जिस आवेदन पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई कर उस आवेदन, पटना सेशन जज ने उस आवेदन को स्वीकार कर पटना दानापुर सब डिवीज़न के तहत जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनके क्षेत्राधिकार में यह घटना कही जाती है, उनके यहाँ केस मेरा स्थानांतरित हुआ। वह माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई कर अभिलेख को, निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग किया है। उस अभिलेख पर सुनवाई के उपरांत उन्होंने गिरफ्तारी पर 12/8/2022 के आदेश से गिरफ्तारी पर स्थगन लगा दिया। स्थगन आदेश आज भी ऑपरेट कर रहा है। तो इस परिस्थिति में अब आप लोग विचार करें कि कानून मंत्री कानून से भागे हुए हैं, फरार हैं, या हम जिस तरह से सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है कानून के संरक्षण, कानून की संरक्षा लेने का, उस कानून के तहत हम न्यायालय से अभी हमारे खिलाफ जो वारंट निर्गत करने की बात कही जा रही है, वह कौन व्यक्ति कहता है कि हम न्यायालय से फरार हैं, न्यायालय के नज़र में नहीं है। हमारी प्रक्रिया, हमारी कार्रवाई, हमारा आवेदन दिया जाना, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि यह स्थगन आदेश नहीं भी रहता तब भी मेरे द्वारा आवेदन दिया जाना ही स्पष्ट करता है कि हम कानून मानने वाला कानूनी प्रिय व्यक्ति हैं और कानून की संरक्षण में हम चले गए। वहाँ से न्याय मिलना नहीं मिलना सुनवाई के उपरांत यह निर्भर करता है। लेकिन अभी वर्तमान में यदि कोई ऐसा कहता है कि हम कानून से फरार चल रहे हैं तो वह बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और तथ्यहीन है। सारा कागज कुछ जाना है तो आप लोग पूछ लीजिए। किस आधार पर इशू हुआ? क्या इसकी सूचना कार्तिक पांडे जी को पहले थी या नहीं थी? हाँ, बिल्कुल थी। न्यायिक प्रक्रिया में थे हम। नहीं, मैंने तो बताया ना कि चूंकि पुलिस ने फाइनल कर दिया, जिसमें पाया गया इनका खिलाफ कोई आरोप सत्य नहीं प्रतीत होती है। फाइनल फॉर्म की कॉपी मेरे पास है, चाहेंगे आप लोग को मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अगर कोई मेरे खिलाफ केस ही नहीं बना तो कोर्ट ने कुछ समय कॉग्निजेंस नहीं लिया। कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो मैं कोर्ट के शरण में हूँ। कहीं मामला नहीं, चार्जशीट में मुझे निर्दोष कर दिखा दिया गया। आपको बताया कि अंतिम प्रपत्र समर्पित हुआ जिसमें हमें निर्दोष पाया गया। नहीं, गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ जिसको बेलेबुल वारंट निर्गत करने का आदेश हुआ
जिसे माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानापुर ने स्टे कर उसे स्टे कर दिया। कितने तारीख के डेट पे जब वारंट निकले थे? नहीं, वो जानकारी इसकी नहीं है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो सीधे हम लोग दिखा रहे हैं ना जाए। हमको एक जवाब मिला तो बेसिक उसका कोई संबंध, कोई नोटिस हम लोगों को नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं मिला है। हम लोग इतने जानते हैं कि 12/8 को वह स्थगन आदेश प्राप्त है। न्यायालय से सम्मन का हाजिर होने का कोई नोटिस, किसी तरह की सूचना हम लोगों को यानी मेरे क्लाइंट कार्तिकेय कुमार वारंट जारी हुआ नहीं मिला। जो वारंट जारी हुआ था, वारंट में वही ना स्थगित हुआ। बेलेबल वारंट जो जारी करने का आदेश हुआ, उसी आदेश के खिलाफ में हम लोग एंटीसिपेटरी बेल गए। और उसी स्टे है, बेल मिला नहीं मिला, ये तो फाइनल हियरिंग होगा तब ना निर्णय होगा। नहीं, 12/8 को स्टे ग्रांट हुआ है। कर दिया गया 12/8 को स्टे ग्रांट हुआ है। 12/8/2012 वह स्टेट को है। अगला डेट फिक्स है 1/9 को। लोग हमको अनाप न शराब कुछ बोल करके पॉलिटिक्स में सब बेलेबल वारंट के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। पुलिस एक्शन के खिलाफ आदेश की जानकारी 12 का आदेश है। अगले आदेश स्थगित है। मनीष लाइए क्या देखिए उधर कुछ पूछ रहा हमारा FIR है, हमारे हाथ में और कागज है ना। हाँ ये है FIR। नहीं हम कुछ नहीं, वो जब पूछेंगे हम सुना देंगे। ये कौन सा मामला है? बता रहे हैं। पुलिस ने जो अपना फाइनल रिपोर्ट दिया, हाँ। वो क्या कोर्ट में सबमिट हो चुका है? हाँ सबमिट हो चुका है। कॉपी मिली है? हाँ मिली है। तो उसकी वारंट क्यों इसमें? हाँ अब कब पुलिस ने फाइनल सबमिट रिपोर्ट दिया? आप बता देते हैं आपको। पुलिस ने सबमिट किया 19/9/18 को, 19/9/18, जिसमें साफ लिखा कि कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब के विरुद्ध कोई इनकी संलिप्तता साक्ष्य नहीं है, इनकी संलिप्तता इस कांड में नहीं पाई गई है। हाँ वही चीज कस का बोलिए। वही चीज आपको अब और सुनिए कस के बोले ना, आवाज कम नहीं आ रहा, थोड़ा शांत रहे। अब हमारा जितना आवाज़ है उतना ही न बोलेंगे। आपने कहा कि जब पुलिस ने फाइनल कर दिया तो वारंट क्यों हुआ, यही ना सवाल है। उसी सवाल का जवाब हमने आपको दिया कि मुकदमा 2 प्रकार का होता है। एक मुकदमा पुलिस में जो होता है उसका अनुसंधान पुलिस करती है, और अनुसंधान कंप्लीट करने के बाद पुलिस जिस व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट करना है उसके विरुद्ध चार्जशीट करती है। तब चार्जशीट के आधार पर मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेते हैं। दूसरा मुकदमा कंप्लेंट केस होता है। इनका कहने का मतलब है, सवाल है इन्होंने इनका कहने का मतलब है कि चाहे तो पुलिस का जो डायरी गया मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर ले चाहे डिफर कर ले। नहीं वो बात नहीं। ये जो कह रहे हैं सवाल, उनका जवाब हम दे रहे हैं कि पुलिस फाइनल करने के बाद भी कोर्ट ने वारंट का ऑर्डर क्यों किया, उसी का जवाब दे रहे हैं कि दूसरा मुकदमा जो कंप्लेंट केस होता है उसी तरह से मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया कि पुलिस फाइनल करने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट उस पर अपना इंक्वायरी करेंगे। पावर होता है और इंक्वायरी करने के बाद उसके खिलाफ हम लोग
धारा 200 और 202 में खिलाफ नाम लो, इसके लिए इंक्वायरी करते हैं और पुलिस सब फाइनल रिपोर्ट के बावजूद भी उन्हें अधिकार दिया गया है कि यदि वह मैटेरियल पाते हैं तो किसी भी अभियुक्त को जिसके विरुद्ध सम्मन पुलिस ने फाइनल किया है उसके विरुद्ध भी सम्मन कर सकते